6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आकृति 6.35। इस आकृति के बारे में बात किया जा रहा है ना, आकृति 6.35 में। तो आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC दिख रहा होगा, त्रिभुज यहाँ पे ODC ऊपर वाला जो त्रिभुज है वो समरूप है त्रिभुज OBA का। त्रिभुज OBA का क्या है, समरूप है। अब समरूप है तो इतना तो जान रहे हैं कि अगर जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनके संगत कोण बराबर होता है। क्या होता है? संगत कोण बराबर होता है। और यहाँ कुछ कोण के बारे में जानकारी दिया हुआ है कि एंगल जो BOC है, BOC है, कितना दिया हुआ है 125 डिग्री दिया हुआ 125 डिग्री। और CDO तो CDO यहाँ का भी एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। और कुछ एंगल हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। क्या क्या करना है? तो एंगल DOC को निकालना है। एंगल DOC मतलब दिख रहा है इस जगह वाला एंगल, यहाँ वाला वो एंगल निकालना है। एंगल DCO, एंगल DCO मतलब यहाँ वाला एंगल निकालना है, यहाँ वाला मतलब एक एंगल यहाँ वाला निकालना है, एक एंगल यहाँ वाला निकालना है। आगे एक और एंगल दिया हुआ है निकालने के लिए, ये OAB भी निकालना है। तो OAB मतलब यहाँ वाला एंगल भी निकालना है। तो यहाँ तो समझ में आ गया ना कि कौन कौन सा एंगल निकालना है। तो देखो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस लाइन पे। इस लाइन को अगर देखें तो इस लाइन पे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल मिला के पूरा का पूरा रेखीय कोण बन रहा है ना। अब रेखीय कोण में जानते हैं भाई कि दो कोण जिसको जोड़ने से 180 डिग्री आता है। अब उसमें से एक कोण 125 डिग्री दिया हुआ है तो दूसरा का कोण तो निकल जाएगा ना। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जो जो दिया हुआ है पहले एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर कौन सी का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो दिया हुआ है कि त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, त्रिभुज OBA का। और फिर ये भी दिया हुआ है जो एंगल BOC है उसका वैल्यू दिया हुआ है 125 डिग्री। एंगल जो CDO है उसका वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री। उसके बाद निकालना है हम लोग को DOC, फिर DCO और एक OAB। हम लोग आते हैं प्रमाण में, ठीक है। और प्रमाण में आने में सबसे पहले हम लोग इस रेखा की बात करेंगे, रेखा BOD में, है ना। तो यहाँ एक रेखा जो बना है रेखा BOD। अब एक रेखा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो दो कोण हैं, इसके जो दो कोण हैं, एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला, दोनों कोणों को अगर ऐड करते हैं तो 180 डिग्री मिलेगा। कितना? अब उसमें से एक एंगल हम लोग को मालूम है 125 डिग्री, दूसरा निकल जाएगा ना। तो एंगल का, दोनों एंगल का नाम लिखते हैं। एक एंगल हमारा DOC होगा, DOC, और दूसरा जो एंगल दिया है जो 125 वाला BOC है। तो दोनों को अगर ऐड करते हैं कितना मिलेगा हम लोग को 180 डिग्री, जिसमें से हम लोग को ये DOC का वैल्यू नहीं पता है और BOC का वैल्यू पता है 125 डिग्री। इधर हो जाएगा 180 डिग्री। हम इस 125 को राइट साइड भेजेंगे तो DOC इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। अब बताइए तो अगर हम इसको DOC एंगल हम लोग को नहीं निकलेगा, 180 में 125 हटाएंगे तो घटाने पे कितना आएगा? 55 आएगा। तो 55 डिग्री निकल गया कौन वाला? ये वाला है ना, यहाँ वाला एंगल DOC निकल गया। अब हम लोग को आगे निकालना है DCO को भी निकालना है। तो DCO कहाँ है? DCO यहाँ वाला एंगल। अब बताइए ऊपर में अपने आप एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ट्रायंगल DOC में, है ना। अब ट्रायंगल में हम जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये वाला हम लोग कहाँ से लिए थे? बगल में लिख देते हैं, रैखिक कोण का प्रयोग किए थे, रैखिक। और यहाँ हम लोग यूज करने वाले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों में से कौन कौन कोण है यहाँ पे? 1 2 3, सबका नाम लिखते हैं पहले। तो DOC है, फिर DCO है, और एक 70 डिग्री वाला नाम क्या दिया? CDO है ना, CDO।
इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला जो DCO है, DCO निकालना है, DOC है ना, DOC तो दिया हुआ, निकाले थे ना DOC, कितना निकाले 55 डिग्री, तो DOC निकाले हैं 55 डिग्री। DCO देखो, DCO तो DCO कौन सी है, DCO निकालना है, DCO निकालना है, और DOC मतलब CDO 70 है ना। अब सबको ऐड कर लेते हैं, इसका तो निकालना है, ये हो जाएगा DCO, इन दोनों को ऐड करेंगे 70 प्लस 55 इक्वल टू कितना होगा 125 है ना। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 125 आएगा, उसको उधर भेज देंगे। एक बार लिख लेते हैं भाई, दोनों को ऐड करने से 125 आएगा, ये 180 है। अब हम लोग यहाँ से DCO का वैल्यू निकालेंगे तो 180 में चला जाएगा 125, कितना मिलेगा 55 यहाँ मिल रहा है ना। एंगल DCO का वैल्यू कितना मिला 55। तो एक तो आंसर हमको यहाँ आया, एक आंसर यहाँ भी आया, और एक लाना है ना। अच्छा, अगला हम लोग को कहाँ निकालना पता है कुछ, कौन सा एंगल निकालना है, इधर वाला ट्रायंगल में निकालना है, यहाँ वाला OAC में निकालना है। क्या निकालना है OAC। तो एकदम सेम टू सेम निकलेगा, क्योंकि दो ट्रायंगल जब सिमिलर दिया है तो हम लोग जान गए हैं कि अगर यहाँ जो एंगल बनता होगा वही तो एंगल यहाँ बनता होगा। त्रिसाभिमुख कौन से या कह सकते हैं, ऐसे भी सोचो, अगर ये का स्ट्रेट लाइन बनाया था 125, यहाँ 55 निकला था, ये भी तो एक लाइन है, यहाँ 125 है तो यहाँ भी तो 55 होगा। ये तो पता चल गया कि यहाँ से अगर यहाँ जाते हैं तो हमको यहाँ वाला सेम मिलेगा इसके बराबर, और जब यहाँ वाला एंगल इसके बराबर देखो है ना, यहाँ वाला एंगल इसके बराबर मिलेगा तो यहाँ वाला एंगल इसके बराबर मिलेगा। तो कुल मिलाकर हम सीधे कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज तो जब समरूप है, क्योंकि दिया हुआ है जो त्रिभुज है, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA। अगर समरूप है तो हम लोग जानते हैं समरूप त्रिभुजों में संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है ना। त्रिभुजों में से जो एंगल होगा, तो एंगल यहाँ वाला जो होगा, यहाँ वाला DCO जो होगा वो बराबर होगा, यहाँ जो निकालना है हमको OAB का, OAB में। तो इसका मतलब DCO तो निकाले थे हम लोग कितना 55 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा OAB हो जाएगा। मतलब एंगल OAB का भी वैल्यू कितना निकलेगा 55 डिग्री। समझ में आया। तो अब ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 3 पे है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है CD का, के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बाई OC बराबर होगा OB बाई OD। मतलब हम लोग को सबसे पहले दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। हाँ, और समलंब चतुर्भुज का अपना कहानी है कि समलंब चतुर्भुज कैसा दिखता है, ऐसा, ठीक है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि इसका आमने सामने का एक भुजा क्या होता है, समांतर होता है। क्या होता है, अगर इसका नाम दे दें तो ये कहलाएगा A B C और D, ठीक है। तो ये ABCD कैसा चतुर्भुज हुआ, तो समलंब चतुर्भुज है जिसका AB जो है CD के समांतर है। ये दिया हुआ है ना, तो ABCD समलंब है जिसमें AB CD के समांतर है। इसके विकर्ण AC और BD है, मतलब इन दोनों को मिलाएंगे विकर्ण को, तो दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। कौन सा बिंदु पर, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ये बिंदु हो गया O, ठीक है। अब हम लोग को ऐसा यहाँ 1 2 3 4 बहुत सारे त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है कि ना, ऐसे तो छोटा छोटा 4 दिख रहा है। तो हम लोग को कम से कम 2 त्रिभुज को क्या करना है, समरूप करना है। और 2 त्रिभुज को समरूप करने के बाद ये जो भुजा का अनुपात है इसको हम लोग को दिखाना है। क्या करना है, भुजा का अनुपात को दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं सवाल पे कि इस सवाल में हम लोग को दिया हुआ क्या क्या है। दिया गया है ABCD समलंब दिया हुआ है। कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है। और हम लोग जानते हैं समलंब का मतलब होता है जिसका आमने सामने का एक भुजा समांतर होता है, ठीक है। और यहाँ पे AC और BD क्या है, विकर्ण। AC और BD विकर्ण है जो O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। और हमें क्या सिद्ध करना है,
हम लोग को सिद्ध करना है कि ओ ए बाई ओ सी बराबर होना चाहिए ओ बी बाई ओ डी। हम लोग आते हैं प्रमाण में। अब हम लोग यहाँ से कोई दो त्रिभुजों को चुन लेते हैं जिसको हमको समरूप दिखाना है। तो हम लोग ले लेते हैं ऊपर का त्रिभुज छोटा वाला जिसका नाम है ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज नीचे वाला सी ओ डी। समझ में कौन कौन त्रिभुज? ए ओ बी यानी ऊपर वाला और सी ओ डी मतलब नीचे वाला। त्रिभुज को देखा जाए तो यहाँ वाला ये त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, उल्टा कर देते तो दूसरा कलर से। इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, ये ऊपर भी इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं और नीचे पे इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, दिख रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि आखिर ऊपर का त्रिभुज का कौन सा कोण नीचे सा त्रिभुज का कौन सा कोण के बराबर। तो अच्छे से देखोगे तो ये कोण मिलेगा इस त्रिभुज का यहाँ वाला कोण और इस त्रिभुज का यहाँ वाला कोण, ये दोनों कोण तो बराबर होगा ना, क्योंकि अच्छे से मालूम है कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा जैसा काम करेगा। तो यहाँ का कोण यहाँ के कोण के बराबर होगा। कौन सा नियम से? तो एकांतर अंतर कोण के नियम से। हम यहाँ लिखते हैं कोण यहाँ वाला का नाम हो जाएगा ओ ए बी, ओ ए बी, और यहाँ वाला कोण का नाम हो जाएगा ओ सी डी, ओ सी डी। और नियम कहाँ से लेंगे? तो एकांतर अंतर कोण से। एकांतर अंतर कोण से। अब दूसरा उसी तरह लेंगे, यहाँ का ये वाला कोण लेंगे तो यहाँ का इधर वाला कोण लेंगे, तो इसका नाम भी जाएगा ए बी ओ में, ए बी ओ में, और इधर आ जाएगा सी डी ओ में, सी डी ओ में। और सेम नियम लगेगा एकांतर अंतर कोण का। एक कोना यहाँ वाला होगा जो इसके कोना बराबर होगा ना, इसका मतलब एंगल ए ओ बी जो होगा वो एंगल सी ओ डी के बराबर होगा, और इसका नाम होगा शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख। अब बताओ, तो ये भी कोण ये भी कोण कौन सा बराबर हो गया, तो हम लोग कौन सा नियम का प्रयोग करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे समरूपता कसौटी का प्रयोग करेंगे। ए देखो है ना, 1 2 3 गो ए का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे तो 2 गो ए भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 3 ए बोलो या 2 ए बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। हम लोग यहाँ पे ए समरूपता कसौटी यानी नियम से कहेंगे कि 2 त्रिभुज जो है ए ओ बी वो समरूप होगा त्रिभुज सी ओ बी। हम लोग पढ़े हैं कि अगर 2 त्रिभुज समरूप होता है ना तो उसके संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समरूपता त्रिभुज की, है ना, त्रिभुज की समरूपता की परिभाषा से, क्योंकि हम लोग समरूपता की परिभाषा में पढ़े हैं कि संगत भुजाओं के जो अनुपात होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग अगर इस त्रिभुज का इस भुजा को लेंगे जिसका नाम है ओ ए, तो हम लोग इस त्रिभुज के इस भुजा को लेंगे जिसका नाम ओ सी है। इसी तरह इस त्रिभुज का इस भुजा को लेंगे जिसका नाम ओ बी है, और त्रिभुज के इस भुजा का लेंगे जिसका नाम ओ डी है। अगर हम लोग को यहाँ पे 2 भुजा का जरूरत है, फिर 2 भुजा लिखें। अगर हम लोग चाहें तो तीसरा भुजा ये भी लिख सकते थे, इसका ए बी जो होगा इसके सी डी के बराबर होगा अनुपात में। लेकिन हम लोग को यहाँ 2 को लिखने बोला था कि इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज के हिस्सा को लिखने बोला था, भुजाओं को लिखने बोला था, जो हम लोग का यहीं पे उत्तर दिया हुआ है। ऐसा क्यों लिखे समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम लोग का त्रिभुज समरूप है, और जब समरूप त्रिभुज होता है तो उसके दोनों त्रिभुजों के जो भुजाओं का अनुपात होता है ना वो आपस में बराबर होता है। आर क्यू एस क्या है? क्यू आर क्यू एस। तो देखो यहाँ क्यू आर क्यू एस मतलब समझ आएगा, बड़ा सा त्रिभुज का फिर छोटा सा त्रिभुज का। इधर बड़ा सा त्रिभुज का क्यू टी है और इधर चला गया इधर पी आर, इधर चला गया, जबकि हमको चाहिए था क्यू पी।
ये नहीं चाहिए था, लेकिन किधर चला गया, उधर चला गया क्यू। तो देखो हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। तथा एंगल 1 2 के बराबर दिया हुआ है, लेकिन ये वाला एंगल के बराबर दिया हुआ है, और ये दर्शाना है कि PQS होगा। PQS समझ रहे हो ना, PQS ये छोटा सा त्रिभुज, और TQR मतलब TQR बड़ा सा त्रिभुज को हमको क्या करना है, समरूप दिखाना है। अब समरूप दिखाने के लिए हम लोग के पास जो नियम है, टोटल 3 नियम है। पहला नियम है कि एंगल समरूपता नियम। दूसरा नियम है भुजा मतलब साइड समरूपता नियम, और एक है साइड समरूपता नियम। हम लोग के पास यही 3 नियम है, और इसी 3 नियम से हम लोग क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो यहाँ लिखते हैं भाई, जो दिया हुआ है उसको, इसमें जो हम लोग को दिया हुआ है उसको लिखते हैं सबसे पहले। तो दिया क्या है, तो जो Q दिया गया है QR बटा QS इक्वल टू QT बाई PR, ये दिया हुआ है। फिर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर दिया हुआ है, और सीधी क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है PQS समरूप दिखाना है त्रिभुज TQR। अब प्रमाण में आते हैं, है ना, और हम लोग को मालूम है चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है कि नहीं। अब देखते हैं एंगल 1 जो है कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, देखो अच्छा से PQR दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा होगा PQR, देखा, केवल PQR की बात करेंगे। यहां से ये वाला P है, यहाँ पे ये Q है, और यहाँ पे ये R, ठीक है, यहाँ पे R, और ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इसमें से एंगल ये वाला 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। तो दिमाग लगाओ, किसी भी त्रिभुज का अगर 2 कोण आपस में बराबर है तो उसका जो समूह भुजा होता है ना, वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यही तो नियम हम लोग पढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, उसमें पढ़ते हैं कि अगर भुजा बराबर होता है तो कोण बराबर होता है। एक और प्रमेय पढ़े थे जिसमें बताया गया था कि अगर कोण बराबर होगा तो उसके समूह भुजा भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे जो इस त्रिभुज में, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कि जो एंगल 1 है तो दिया हुआ है ना, एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के बराबर है, तो हम लोग तो कह सकते हैं, है ना, कि उसका जो PR होगा वो किसके बराबर होगा, इधर PQ के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसको अगर हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जो दिया हुआ था इसमें अगर ये लोग पुट कर देंगे, देखो PR के जगह पे यहाँ क्या पुट हो जाएगा, PQ पुट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो दिया गया था क्या, उस पर ध्यान देना, जो दिया हुआ था वो था तुम्हारा QR बाई QS, एक था, और इधर क्या था QT बाई PR। तो हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो PR है किसके बराबर, PQ के बराबर। तो इसके जगह हम लोग बदल के लिख देंगे ऐसे कि QR बटा QS इक्वल हो जाएगा QT बाई PR। देखो PR किसके बराबर होगा, PQ के, यहाँ लिख देंगे PQ। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम लोग को क्या करना है कि जो त्रिभुज को समरूप दिखाना उसमें चलेंगे, जिन त्रिभुजों को समरूप दिखाना उसमें चलेंगे। हम लोग बात करेंगे त्रिभुज PQS, त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग को दिया हुआ क्या है। तो एगो तो दिख रहा है ये वाला, इसको अगर समीकरण 2 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो ये जो जितना भी क्या है ना, सब यही दोनों त्रिभुज का ही भुजा है। देखो QR, तो QR तो बड़ा सा त्रिभुज का भुजा है, तो नीचे का QS है, तो देखो छोटा सा त्रिभुज का भुजा है QS। तो इधर बड़ा सा त्रिभुज का भुजा देखो QT है, जो PQ दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, छोटा सा त्रिभुज का भुजा दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे, QR बटा QS इक्वल टू QT बटा PQ, और ये हम लोग लिख देंगे समीकरण 2 से, है कि नहीं। तो ये अपने आप में ये भुजा दो तो हो गया भुजा। अब अच्छे से देखोगे तो क्या मिलेगा कि बड़ा सा जो त्रिभुज है और जो छोटा सा त्रिभुज है, ये दोनों में कोण A है ना, वो कॉमन है, नहीं कॉमन है। अच्छे देखो तो दोनों त्रिभुज में नहीं आ रहा है। अगर हम लोग इस त्रिभुज की बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, देखो कौन कौन आया, कौन एक आया,
अगर हम यहाँ से बात करेंगे इस त्रिभुज के बारे में, तो इस त्रिभुज में देखो पी आर में भी देखो कौन कौन लाया, एक आधा है ना, तो दोनों त्रिभुज में कौन आया, एक आया। मतलब हम लोग कहेंगे कि जो कोण एक है वो बराबर कोण एक के बराबर, जो कि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब समझ में आ रहा है कि दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो अगर इसको देखें तो कौन सा नियम में गया, दो भुजा एक कोना, मतलब किस नियम के बारे में बात करेंगे, साइड एंगल साइड समरूपता नियम से। कौन सा नियम से, साइड एंगल साइड समरूपता नियम से जो त्रिभुज है पी क्यू एस वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। और यही चीज हम लोग को यहाँ पे सिद्ध करने के लिए बोला जाता है। तो आई बात समझ यहाँ तक, चलो इसको पहले तुम लोग लिख लो, है ना।